कभी कभी प्यार की कहानी सिर्फ जिंदा लोगों की नहीं होती। कभी कभी एक आत्मा सदियों तक इंतजार करती है अपने बिछड़े प्यार का। आज हम आपको ले चलेंगे आयरलैंड के एक छोटे से तटीय शहर किनसेल की ओर, जहां चट्टानों पर खड़ी एक सफेद साया आज भी समंदर की ओर टकटकी लगाए देखती है। क्या आपने कभी सुनी है द वाइट लेडी ऑफ किनसेल की कहानी? अगर नहीं तो अब सुनिए, एक ऐसी प्रेम कथा जो मोहब्बत और मौत के बीच कहीं अटकी रह गई। देखो, ये कहानी सदियों पुरानी है। बूढ़ी मिसेज ओमैली ने धीरे से कहा। उनकी आंखों में वो चमक थी जैसे किनसेल के बंदरगाह में दूर दूर तक बिखरी मछली पकड़ने वाली नावों की लाइट्स। बाहर की हवा में समुद्र के नमक और भीगे लकड़ी के धुएं की मिली जुली खुशबू थी, और अंदर चिमनी में आग धीरे धीरे सुलग रही थी। हम कुछ नौजवान, गांव के सबसे हिम्मत वाले, उनकी छोटी सी कॉटेज में चुपचाप बैठे थे, बस इंतजार कर रहे थे उस कहानी का जो बचपन से हमारे दिलों में एक रहस्यमयी डर और खिंचाव पैदा करती आई थी। किनसेल की वाइट लेडी की कहानी। इट ऑल स्टार्टेड, मिसेज ओमैली ने फुसफुसाते हुए कहा, 17वीं सदी में, जब आयरलैंड एक अलग ही दौर से गुजर रहा था। टर्मोइल, इंग्लिश रूल और लगातार होती लड़ाइयां। उस वक्त किनसेल एक बहुत ही बिजी पोर्ट टाउन हुआ करता था, जहाजों से भरा, अलग अलग संस्कृतियों से रचा बसा। उसी शहर में रहती थी एक बला की खूबसूरत लड़की, एज़लिंग। कहते हैं उसकी सुंदरता लेजेंड बन चुकी थी। बाल इतने काले जैसे रावण के पंख और आंखें जैसे आयरिश सी में चमकती धूप। उसकी हंसी तो इतनी प्यारी थी कि पत्थर दिल भी मुस्कुरा दे। आइसलिंग को एक इंग्लिश सोल्जर से प्यार हो गया, कैप्टन रिचर्ड। अब उस दौर में ये किसी गुनाह से कम नहीं था। आयरिश और इंग्लिश के बीच की नफरत गहरी थी, और एक आयरिश लड़की का इंग्लिश ऑफिसर से प्यार करना मतलब आग में कूदना। लेकिन प्यार कब बाउंड्रीज मानता है? एज़लिंग और रिचर्ड छुप छुप के मिला करते थे, टाउन के बाहर, एक पुराने उजड़े हुए एबी के पास। हर मुलाकात में उनका प्यार और गहरा होता चला गया। रिचर्ड ने वादा किया था, I'll marry you, एज़लिंग. I'll take you to England where we'll live in peace. और आइसलिंग ने उस पर पूरा भरोसा किया। वो अपनी आंखों में उस सुनहरे फ्यूचर के सपने बुनने लगी थीं। लेकिन फिर आया वो दिन जब रिचर्ड को युद्ध के लिए बुला लिया गया। जाते वक्त वो एबी में मिले, चांद की रोशनी में, खंडहरों के बीच। उन्होंने कस कर एक दूसरे को गले लगाया। That was the last time they saw each other. एज़लिंग हर दिन बंदरगाह पर जाती थी, रिचर्ड के लौटने का इंतजार करती थी। हफ्ते महीनों में बदले और फिर साल बीतने लगे, लेकिन रिचर्ड का कोई पता नहीं था। लोग कहने लगे, Forget him, एज़लिंग. He's not coming back. लेकिन आइसलिंग का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो हर दिन अपनी वाइट वेडिंग ड्रेस पहनती थी और समंदर के किनारे खड़ी होकर दूर तक होराइजन को निहारती थी, उम्मीद और गम की मिली जुली निगाहों से। लोग उसे देखकर धीरे से कहते, पुअर आइसलिंग, स्टिल वेटिंग। और फिर एक दिन खबर आई, रिचर्ड युद्ध में मारा गया था। आइसलिंग का तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसके चेहरे से रोशनी चली गई थी। उसकी हंसी कभी दोबारा नहीं सुनी गई। लेकिन अजीब बात यह थी, उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर शाम वो अपनी सफेद ड्रेस पहनकर क्लिफ्स पर चली जाती, जहां से बंदरगाह और समंदर साफ दिखाई देता था। उसकी आंखें अब भी रिचर्ड को खोजती थीं। फिर एक रात एक भयानक तूफान आया। तेज हवाएं, लहरों की गर्जना और आसमान से बरसती बिजली, सब कुछ जैसे पागल हो गया था। अगली सुबह जब तूफान थमा, लोगों को एज़लिंग का शरीर क्लिफ्स के नीचे मिला। वो अब भी अपनी सफेद ड्रेस में थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे आखिरकार सुकून मिल गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही समय बाद मछुआरों ने अजीब अजीब चीजें देखनी शुरू की। कभी धुंध भरी रातों में, कभी समंदर के क्रोधित होने पर एक सफेद परछाई क्लिफ्स पर खड़ी दिखाई देती। लोग कहते, शी स्टिल वेटिंग। उसे नाम दिया गया द वाइट लेडी ऑफ किनसेल। कई लोगों ने कहा, वो एबी के खंडहरों में उसे टहलते हुए देखते हैं या हार्बर की दीवारों पर चुपचाप खड़ी। मछुआरे डर जाते थे, क्योंकि उसकी अपीयरेंस अक्सर किसी आने वाले तूफान या दुर्घटना का संकेत होती। माय ग्रैंडफादर, मिसेज ओमैली ने धीरे से कहा, एक बार उसने उसे देखा था। वो रात इतनी अंधेरी थी कि अपनी उंगलियां तक नहीं दिखती थीं,
लेकिन उस सफेद फिगर की चमक, वो रात भर उसे भूल नहीं पाया। कुछ लोगों ने कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो जैसे दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई आत्मा थी, जो सिर्फ अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही थी। कहते हैं, मिसेज ओमैली ने कहा, एस्लिंग का दिल अब भी यकीन करता है कि रिचर्ड लौटेगा। उसकी आत्मा आज भी इंतजार कर रही है। आज भी अगर आप किंसेल जाई तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने क्लिफ्स पर सफेद साया देखा। कभी कभी एक ठंडी हवा का झोंका आपके गालों को छूता है, जैसे कोई अदृश्य निगाह आपको देख रही हो। कुछ कहते हैं ये सब इमेजिनेशन है, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन। लेकिन जो लोग उस ठंडक को महसूस करते हैं, जो उस रहस्यमयी सफेद परछाई को धुंध में देखते हैं, वो जानते हैं कि व्हाइट लेडी ऑफ किंसेल अब भी जिंदा है। उसकी कहानी अब भी हवाओं में गूंजती है, एक अधूरी मोहब्बत की दर्द भरी धुन की तरह। जैसे ही मिसेज ओमैली ने कहानी खत्म की, चिमनी की आग धीमे से सुलग उठी और बाहर की हवा जैसे एक ठंडी सांस भरकर कुछ कह गई। एक पल को हमें लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई सफेद धुंध बह रही हो। व्हाइट लेडी की कहानी फिर से हमें उस अधूरी मोहब्बत की दुनिया में ले गई, जहां इंतजार कभी खत्म नहीं होता और जहां समंदर आज भी उसके राज छुपाए बैठा है। कहते हैं, कुछ रूहें तब तक चैन नहीं पाती जब तक उनका प्यार अधूरा रहता है। किंसेल की व्हाइट लेडी अब भी अपने रिचर्ड का इंतजार कर रही है, हर उस लहर के साथ जो किनारे से टकराती है, हर उस हवा के झोंके में जो उसकी यादें साथ लाता है। क्या आपने भी कभी महसूस की है कोई अनदेखी निगाह, कोई साया, कोई ठंडी सी सिसकी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए क्या आप ऐसी ट्रैजिक गोस्ट स्टोरीज में यकीन करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां हम लाते रहेंगे अनटोल्ड हॉरर स्टोरीज में। फिर मिलेंगे एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से होशियार रहिए और कहानियों में छुपे सच को महसूस कीजिए।